बार जा लेते हैं ना, जो पहुंच जाते एक बार, ऐसा जुड़ाव बाबा से हो जाता है, ऐसा प्रेम हो जाता है बाबा से कि मानो फिर जो एक बार उनके चरणों से लग गया वो दोबारा छूटता नहीं। ऐसा एक आकर्षण है बाबा की छवि में, ऐसा प्यार है बाबा का। तो आइए हम सभी बाबा की भक्ति करें। और ऐसा मेरा मानना है कि अगर भाव सच्चा हो ना, खाटू धाम हर कोई नहीं पहुंच सकता, हर किसी की ऐसी किस्मत नहीं है कि बाबा के धाम पहुंच पाए। बहुत नसीब वालों को बाबा का दरबार मिलता है, लेकिन बाबा ये कहते हैं कि जहां मुझे पुकारोगे ना मैं तो वहीं पर हूं, बस भाव तुम्हारा सच्चा होना चाहिए। तो आइए हम सभी बाबा से कहें, बाबा हमारा भाव आपके लिए कैसा है। आइए सुनिएगा इस प्यारे से भजन को, और मेरे साथ आप सब लोग भी बड़ी आसानी से गा पाएंगे बाबा के चरणों तक ये चंद पुष्प बाबा के दरबार में। कि ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। ऐसा अगर आप भी मानते हैं कि बाबा का हाथ अगर सर पे है तो हमें इस दुनिया की कोई जरूरत नहीं। अरे ये दुनिया तो एक छलावा है, मतलब की है, चार पैसे जेब में देखेगी तो मतलब रखेगी, और जब तक जेब में पैसा है लोग कहते हैं कहो हाल कैसा है, और अगर पैसा जेब में नहीं तो कोई किसी का नहीं। हमारा हो गया, अगर ये हमारा हो गया तो हमें किसी की जरूरत नहीं। तो आइए भक्त कहता है बाबा से क्या, कि ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है, सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। जय हो श्याम। कि जब तक आप हमारे साथ हैं ना, चाहे कितने भी कांटे हमारी राहों में क्यों न बिछ जाएं, लेकिन आप जब तक हमारे साथ हैं वो कांटा भी हमारे लिए फूल बन जाएगा। और बच्चा कहता है बाबा से, बाबा मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बच्चे मुसीबत में पिता सो नहीं सकता, बच्चे मुसीबत में पिता सो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बच्चे मुसीबत में हो पिता सो नहीं सकता। और बाबा ये बच्चों की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बच्चों
कभी जीवन में कष्ट आए, कभी भी परेशानी आए, चिंता हो जाए या फिर रोना आ जाए, कभी भी इन दुनिया वालों के सामने मत रोना। कभी भी भूल कर अपना दुख इन दुनिया वालों को मत सुनाना, क्योंकि ये दुनिया रो कर के सुनेगी, हंस से 4 जगह आपका दुख सुनाएगी। लेकिन अगर रोना आए ना, इस दरबार में चले आना और जितना दिल करे ना उतना रोना। अपने दिल की बात बाबा से कहना, दुनिया वालों से नहीं। और अगर एक बार इसने उठा लिया, आंसू पोंछ दिए, जीवन में कभी रोना ही नहीं पड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। और इसीलिए कहा क्या, जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आँख के आंसू से चरण को धोता है, अक्सर तन्हाई में तुम्हें पुकारे, नाज़ुक दिल पे चले, हारे 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 पहचाना है। मेरी औकात नहीं कि मैं आपसे कुछ कह सकूं, लेकिन फिर भी ये शब्द आपके चरणों तक हैं। और बाबा, आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, आपकी कृपा से हूँ। मैं कुछ नहीं था, मुझे कोई नहीं जानता था, आज आपकी कृपा हुई तो लोग रश्मि चौहान को जानते हैं। मेरी कोई औकात नहीं कुछ कहने की, लेकिन फिर भी बाबा, मेरी जिंदगी में आके मुझको गले पलक पर मुझे धूल से उठा के तेरी दादारी को मैंने तो माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। भजन की अंतिम लाइनें हैं, जो चाहते हैं कि बाबा हमेशा हमारे साथ चले, हमेशा ही हमारी उंगली पकड़कर हमें थाम ले और हमेशा हमारे आगे आगे चले। तो आइए हम सभी बाबा से कहेंगे, बाबा पकड़ लो हाथ बलवारी, पकड़ लो हाथ बलवारी, नहीं तो डूब जो बाबा से चाहते हैं कि बाबा आप हमारा हाथ पकड़ लें, तो निवेदन भी कुछ आत्मसमर्पण वाला होना चाहिए। आइए ताली बजा के मीठी मीठी बाबा के लिए सभी लोग, और एक साथ कहिए, बाबा पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी
जो भजन मैं सुनाने जा रही हूँ, देखिए एक निवेदन है मेरा आप सभी से। अभी तक जो भी मैंने गाया आपने सुना या नहीं सुना, सो रहे थे जग रहे थे, कोई बात नहीं, अभी तक की कोई बात नहीं। लेकिन ये जो भजन है जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये भजन हर जगह मैं नहीं गाती हूँ। जहाँ पर आप जैसे कदरदान सुनने वाले होते हैं वहीं पर सुनाती हूँ। वैसे आज मैं थोड़ी सी अस्वस्थ हूँ गले से, लेकिन प्रयास है आप तक कुछ बेहतर पहुँचाने का बाबा के चरणों में। ये भजन भगवान भोलेनाथ का बड़ा प्यारा सा भजन है। ये सिर्फ भजन सुनिएगा नहीं, कुछ भजन ऐसे होते हैं जो कानों से नहीं बल्कि दिल से भी सुने जाते हैं। ये भजन आपके कानों को ही नहीं बल्कि दिल को भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द पर गौर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और कुछ ऐसी बातें भी आप जान पाएंगे जो शायद आपने अभी तक ना सुनी हो। आइए सुनिएगा, बहुत प्यारा भजन। एक समय की बात है, गौरा मैया ने भोले बाबा से सवाल किया कि भोलेनाथ एक बात बताइए, आप ये नशा क्यों करते हैं? आप नशा क्यों करते हैं? भोलेनाथ ने कहा गौरा ये भी कोई पूछने की बात है? अरे हम नशा करते हैं, हम नशा करते हैं सो तो करते ही हैं। कलयुग में देखो हमारे भक्त भी तो नशा करते हैं, उनसे तो नहीं पूछा। गौरा मैया कहने लगी तुम्हारे भक्त अगर नशा करते हैं तो उनके पास कोई ना कोई रीजन होता है। कभी भी पीने वाले व्यक्ति गर्भ से सीना तान के तो कहता नहीं कि मैं पीता हूँ, कहता है? नहीं कहता। पीने वाले व्यक्ति के पास हमेशा कोई न कोई बहाना छुपा होता है। जैसे कि आप किसी भी पीने वाले व्यक्ति से कहिएगा भैया इतनी क्यों पीते हैं, मत पिया करिए, बहुत गलत चीज है, तो जवाब आएगा उधर से रोज थोड़ी ना पीते हैं, रोज नहीं पीते, कभी कभी दोस्त नहीं मानते तो पार्टी शार्टी में थोड़ी सी। हाँ, दूसरी बात, अक्सर हम लोगों का तो काम ही यही है रोज बाहर निकलना बैठना। तो एक दिन मैं जा रही थी कार्यक्रम में तो मैंने देखा नाली के किनारे रोड की साइड में एक सज्जन पड़े हुए थे, कुत्ते मुंह चाट रहे थे, मक्खियां बना रही थी। कुछ लोग आए, उनके ऊपर बहुत सारा पानी डाला, उनको होश में लाए। लोगों ने कहा अरे भाई साहब इतनी क्यों पी लेते हो, इतनी मत पिया करो जो अपने घर का भी ठिकाना ना मिले। अब उनके पास कोई बहाना तो था नहीं, तो बड़ा गंदा सा मुंह बना के कहते तुम क्या जानो। क्यों भैया क्या हो गया? बोले तुम क्या जानो हमारी जिंदगी में कितनी टेंशन है, इतनी टेंशन है, इतनी टेंशन है कि बिना पिए काम नहीं चलता। आइए कह रहे हैं भोलेनाथ कि गौरा वो तो टेंशन में पीते हैं, वो पार्टी में पीते हैं, लेकिन हम क्यों पीते हैं ये किसी ने नहीं जाना। और अगर तुम जानना चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्यों पीता हूँ। मेरे लिए ये छोटे मोटे गम कोई मायने नहीं रखते। गौरा मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे गम आए जिन्होंने मुझे पीनी सिखा दी। मैं पीता नहीं था, मैं नशेबाज कैसे हो गया? आइए सुनिएगा भोलेनाथ के इस भजन में। बीती यादें भुलाने को, बीती यादें भुलाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। भोलेनाथ कहने लगे गौरा मैं क्यों पीता हूँ? आइए सुनिएगा इस भजन के माध्यम से। भोलेनाथ कह रहे हैं गौरा मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को।
पहले गम की कहानी ध्यान से सुनेंगे तो ही अच्छा लगेगा, वरना तो ऊपर से निकल जाएगा। कहने लगे भोलेनाथ गौरा, जब निकले सागर में 14 रतन, एक से की जो लाजवाब, निकले सागर में 14 रतन, एक से समुद्र का मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में मीठा मीठा भैया, उस समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। उन रत्नों में अमृत भी था, विष भी था, मणियां भी थी। लेकिन किसी को मणियां दी गई, किसी को अमृत पिलाया गया, लेकिन मेरे हिस्से में पता क्या आया? जब निकले सागर में 14 रत्न, एक से जो लाजवाब, पर सबके हिस्से में आए रतन, मेरे हिस्से में विश्व में हिस्सा। हे गौरा, सबके हिस्से में आए रतन और मेरे हिस्से में विष बेहिसाब। वो विष मैंने पी तो लिया, और पीने के बाद मुझे खबर हुई कि मेरे हृदय में तो प्रभु राम बसते हैं, उन्हें कोई कष्ट ना हो जाए, कोई पीड़ा ना हो जाए, इसलिए मैंने वो विष अपने कंठ में रोक लिया। तो मेरा पूरा कंठ नीला पड़ गया। तो मुझे भक्तों ने एक नाम दे दिया, बोल नीलकंठ महादेव की। और उसी दिन से गौरा उस विष को पचाने, उस विष को पचाने को पीता हूँ गम भुलाने को, उस विष को पचाने को पीता हूँ गम भुलाने को। जय हो बाबा भोलेनाथ। और गौरा सुनो मेरी जिंदगी का दूसरा गम, जो गम मुझे किसी और ने नहीं दिया बल्कि तुमने ही दिया। हे गौरा, मान जाती सती करी जो तो दुख उठाती ना, तो तुम अपने शरीर को नहीं त्यागना पड़ता। हे सती, जब आप महाराज दक्ष की पुत्री सती थी, आपके पिता के यहाँ से मेरे लिए निमंत्रण नहीं आया, लेकिन हठ पूर्वक आप वहां गई, और जब आपसे अपमान बर्दाश्त ना हुआ तो आपने क्रोधाग्नि में अपने शरीर को जला दिया। मरने से पहले क्या एक बार भी मेरा ख्याल आया था कि तुम्हारे मरने के बाद मेरा क्या होगा? जो बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं, उनका क्या हाल होगा? और गौरा, जब मैंने सुना ना कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो, तो मैं तो मानो बिखर सा गया था, टूट सा गया था। अरे एक बारे में मेरे बारे में सोच लिया होता ना, तो वो मेरा हाल तब ना हुआ होता। और कहने लगे भोलेनाथ, क्या मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल
मुझे छोड़कर चली गई हो तो एकदम मैं अपनी सुध बुध खो बैठा था। मेरे पास दूसरा कोई सहारा नहीं था। मैं तो मर मर के जीने लगा, मैं तो मर मर के जीने लगा, तेरी चाह में जीने लगा, जीने लगा। हे गोरा दिल जब से टूट गया, दिल जब से टूट गया, कैसे कहें कैसे जीते हैं, कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं, ज्यादा कभी कम पीते, कभी ज्यादा कभी कम पीते। और इसीलिए सती मान जाती सती गई जो तो उठाती ना, मान जाती सती गई जो तो उठाती ना, अपमान की अग्नि में अपने तन को जलाती ना, तब तुमने मिटा डाला, तब तुमने मिटा डाला मेरे आशियाने को, मुझे जीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भजन की ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, गौर करिएगा। भोलेनाथ ने कहा गौरा ये तो थे मेरी जिंदगी के छोटे छोटे से गम, आप सुनो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम जो खुद मेरे ही कारण मुझे मिला, क्योंकि गौरा अपनी माँ को किया था कसम, अपनी माँ को किया था भस्म, धर्म संकट था मेरे साथ, माँ को किया संकट था मेरे साथ। हे गौरा एक बार तो मैंने अपनी माँ को ही भस्म कर दिया। कैसे? क्योंकि गौरा जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, ये पृथ्वी जलमग्न हुआ करती थी, उस समय सबसे पहले एक विंदु का निर्माण हुआ, विंदु से एक ज्योति प्रज्वलित हुई और ज्योति से 10 भुजाओं वाली मां प्रकट हुई। वो मां जिसके 10 भुजाएं थी और 3 नेत्र थे। मां ने प्रकट होकर 3 देवताओं को उत्पन्न किया, जिनका नाम रखा गया ब्रह्मा विष्णु और महेश। मैया सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंची और कहने लगी बेटा तुम मेरे साथ विवाह कर लो, तुम मेरे साथ विवाह कर लो, क्योंकि हमें सृष्टि का निर्माण करना है। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर बोले मैया एक बेटा ही अपनी माँ से विवाह कर लेगा तो धर्म कहाँ रह जाएगा। जैसे ही इनकार सुना मैया को क्रोध आ गया, मैया ने तीसरा नेत्र खोला और ब्रह्मा को भस्म कर दिया। पहुंची विष्णु जी के पास, विष्णु से कहा तो विष्णु ने भी यही जवाब दिया माँ ऐसा संभव नहीं। मैया ने फिर तीसरा नेत्र खोला और विष्णु को भी भस्म कर दिया। अब बचा कौन? महेश। मैया जैसे ही आगे बढ़ी, अब गुस्से में तो पहले से ही थी माँ, जैसे ही भोलेनाथ की तरफ देखा और देखते ही जैसे ही नजर भोले बाबा पर पड़ी, भोलेनाथ मुस्कुरा दिए
और जब भोलेनाथ मुस्करा दिए तो माँ भी मुस्करा गई। मुस्कराने से मैया को ऐसा लगा कि हंस गए तो मानो फंस गए। मैया ने सोचा लगता है यहाँ हमारा काम हो जाएगा। मैया जब पास में पहुंची बोली तुम्हारा क्या जवाब है? भोलेनाथ बोले माँ हमने तो कुछ कहा ही नहीं, तो क्या तुम राजी हो? भोलेनाथ ने कहा मैया 2 वरदान आप मुझे दे दें, फिर आप जो चाहेंगी वो मैं करूंगा। मैया ने कहा मांग लो वरदान। भोलेनाथ ने कहा माँ पहला वरदान मुझे ये दीजिए, जिन 2 भाइयों को अभी आपने भस्म किया है ना, इन्हें जिंदा कर दीजिए। मैया ने बड़ी खुशी के साथ उन दोनों को जीवन दान दे दिया। दोनों जय माता दी कहकर उठकर खड़े हो गए। फिर भी कोई खास रिस्पांस नहीं था। ठीक है, मैया ने कहा अब क्या हुआ? भोलेनाथ बोले माँ दूसरा वरदान ये दीजिए, ये अपनी तीसरी आंख हमें दे दीजिए। ये तीसरी आंख जो आपके माथे पर चिपकी है ये हमें दे दो। मैया ने जरा भी सोचा विचारा नहीं, तीसरी आंख ली और भोलेनाथ को लगा दी। अब जब तीसरी आंख मिल गई फिर भी कोई खास जवाब नहीं। ठीक है, मैया ने कहा अब क्या हुआ? बोले मैया कलयुग में जब भक्त फोन खरीदने जाते हैं, नया फोन भी लाते हैं ना, तो पहले 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आ गया। तो भाई कोई भी न्यू फोन लेने जाते हैं तो फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। और फोन लाकर ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ पता होता है पहले से, उसको समझने में भी समय लगता है। तो ऐसा ही हाल कुछ भोले बाबा का था। बोले माँ नई नई आंख मिली, इसके फंक्शन हमारी समझ से बाहर हैं। अब जरा ये तो बताइए ये कैसे खुलेगी, कैसे बंद होगी? मैया मुस्कुराती हुई जैसी सामने से चली आ रही थी, इधर नई नई आंख मिली थी, गलती से भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया। और जिस प्रकार तीसरा नेत्र खुलने से केदारनाथ में महाप्रलय आया था, ऐसे ही जब नेत्र खुलता है तो प्रलय आता है। जैसे गलती से तीसरा नेत्र खुला, सामने आ रही माँ जल करके भस्म हो गई। आज भोलेनाथ रो रहे हैं और आंखों में आंसू भर के कहते हैं गौरा मैं वो भागा हूँ जिसे माँ का प्यार भी नसीब में ना मिला। क्योंकि गौरा लोग कहते हैं कि माँ बच्चों की जान होती है, लोग कहते हैं कि माँ बच्चों की जान होती है, और वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। लेकिन मैं वो अभागा हूँ जिसे माँ का प्यार भी ना मिल सका। इसलिए गौरा अपनी माँ को किया था भस्म, धर्म संकट था मेरे साथ। अपनी माँ को किया भस्म, धर्म संकट था मेरे साथ। नाथ कहते लोग मुझे, नाथ होकर भी कोई मुझे अमरनाथ कहता है, कोई केदारनाथ कहता है, कोई भोलेनाथ कहता है। पता नहीं कितने नाथों से मैं विख्यात हूँ, लेकिन सच्चाई तो यही है कि नाथ कहते हैं लोग मुझे, पर नाथ होकर भी मैं हूँ अनाथ। क्योंकि गौरा क्योंकि तरसा हूँ मैं भी तो, क्योंकि तरसा हूँ मैं भी तो माँ का प्यार पाने को। क्योंकि तरसा हूँ मैं भी तो माँ का प्यार पाने को। भुलाने को
और अगर ये रचना थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक बार तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तक कि मेरी हाजिरी मैं रश्मि चौहान यहीं पर आपसे आज्ञा चाहूंगी। अगर कोई त्रुटि हुई हो, कोई ऐसा शब्द मुख से निकला हो जो आपको ना अच्छा लगा हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक बार जरा दोनों हाथ उठा के कह दीजिए सच्चे दरबार की जय। कह दो दुर्गा मैया की जय। कह दो हर हर महादेव आइए।